हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एप्लीकेशन बिहार में। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप ऑनलाइन पैन कार्ड अपने इसी स्मार्टफ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं और जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, वो भी ऑफ़लाइन अब घर से ही बना सकते हैं। उसके लिए भी हमने वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर पैन कार्ड का स्टेटस चेक करने का भी वीडियो हमने बना दिया है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके चेक कर लीजिएगा। एक वीडियो और हमने बना दिया है, किसी को अर्जेंट में अगर 10 मिनट में पैन कार्ड चाहिए, तो 10 मिनट में अप्लाई करके 2 से 3 घंटा के अंदर में अपना पैन कार्ड अपने मोबाइल में ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आज का वीडियो है ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे बनाएँ घर बैठे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप कर लेना है एनएसडीएल। एनएसडीएल लिख के सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट वाला लिंक दिख रहा है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। देन आपके सामने पैन कार्ड का ऑफिशियल फॉर्म खुल के आ जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे देख रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है और यहाँ पे कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन। कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन का मतलब ये है कि अगर आपका वर्क करते करते अगर कट गया है सर्वर इशू की वजह से या नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से या किसी कॉलिंग की वजह से, किसी भी वजह से, बैटरी डाउन की वजह से, मतलब किसी भी वजह से अगर आपका एप्लीकेशन कट जाता है, मतलब काम करते करते कट जाता है, तो आपको जो टोकन नंबर इसमें मिलता है वो टोकन नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, वही डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी डालिएगा जो आपने अप्लाई करते समय में ओटीपी, मतलब कि टोकन नंबर जनरेट करते समय में यहाँ पे दिया था, और फिर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। तो जहाँ पर से आपका कटेगा फिर दोबारा से वहीं पर से क्लिक हो जाएगा। तो चलिए, अभी मैं फर्स्ट टाइम बना ही रहा हूँ तो इसके लिए मुझे अप्लाई ऑनलाइन पे ही सेट रहने देना है। उसके बाद में आता है यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप। एप्लीकेशन टाइप में आपको न्यू पैन इंडियन सिटीजन फ्रॉम 49 ए आपको क्लिक कर लेना है। कैटेगरी में आपको सिलेक्ट कर लेना है इंडिविजुअल, और उसके बाद में फिर आता है एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको, अगर आप मेल हैं तो फिर श्री, अगर फीमेल है तो देख लीजिएगा, अगर कुमारी है तो कुमारी, अगर शादी हो गया है तो श्रीमती आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है यहाँ पे आपको लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। तो अगर किसी का एक ही नाम है सिंगल, ठीक है, जैसे किसी का नाम है राजू और उसके नाम में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो सिर्फ राजू लिखेगा, वो भी लास्ट नेम वाला बॉक्स में लिखेगा, फर्स्ट नेम मिडिल नेम को बिल्कुल भी छोड़ देगा। लेकिन किसी का नाम है राजू कुमार है, तो राजू फर्स्ट नेम में लिखेगा और कुमार लास्ट नेम में लिखेगा, ठीक है। अगर राजू खान है तो यहाँ पे राजू लिखेगा और इसमें जो लास्ट नेम है उसमें खान लिखेगा, ठीक है। राजू कुमार, अगर कुमार है तो कुमार लिखेगा लास्ट नेम में, खान है तो खान लिखेगा। लेकिन अगर किसी का 3 पार्ट में है, यानी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम तीनों है, जैसे मोहम्मद अमीर खान, तो इसमें लिखेगा मोहम्मद यानी एमडी, और इसमें लिखेगा अमीर और इसमें लिखेगा खान। अगर हिंदू का किसी का नाम है तो जैसे लिख लिया यहाँ पे पंकज कुमार, और उसके बाद में फिर अगर उसके नाम में कोई टाइटल लगता हो, शर्मा, गुप्ता, वर्मा, कुछ भी लगता हो, सिंह, यादव, कुछ भी लगता हो, तो वो लास्ट नेम में लिख लेगा। इसी तरह से लड़का लड़की दोनों का अपना देख लीजिएगा कि आपका नाम कितने भाग में डिवाइड है, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देना है। आपको बेहतर वो होगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वो डाल दे तो और अच्छा होगा, जो आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको टिक लगा देना है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको टोकन नंबर मिल जा रहा है, इसका आपको स्क्रीनशॉट रख लेना है। अगर आपको काम करते करते अगर कहीं पर से कट जाता है तो जो पीछे हम आपने
पीछे में हम आपको एक ऑप्शन के बारे में बताए थे, कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन, वहीं पे जाके इस नंबर को भरिएगा और ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके आप फिर से दोबारा जहाँ से कटेगा वहीं से कंटिन्यू शुरू हो सकते हैं। तो चलिए उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने आ जाता है यहाँ पे गाइडलाइंस आ जाता है, पर्सनल डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स है, एओ कोड है और डॉक्यूमेंट्स डिटेल आ जाता है। तो आपको ऑनलाइन करने के लिए आपको ये जो बीच वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके लिए आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट्स अलग से भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसी प्रोसेस में आपको अपना पैन कार्ड अप्लाई कर देना है। उसके बाद में आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका 5 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। पहला है गाइडलाइंस, दूसरा है आपका पर्सनल डिटेल्स है, फिर तीसरा में है आपका कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल है, चौथा में आपका एओ कोड है और पाँचवा में आपका डॉक्यूमेंट डिटेल है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इधर आना है और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन को चूज़ करना है। उसके बाद में फिर आपको नीचे चले आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, यानी कि डिजिटल पैन कार्ड तो आपका मेल पर मिलेगा ही, क्या आपको डिजिटल पैन कार्ड भी चाहिए? अगर डिजिटल पैन कार्ड चाहिए जो कि आपको पोस्टमैन द्वारा आपके घर पे आपके एड्रेस पे पहुंचाया जाता है वो चाहिए तो आपको यस पे ही रहने देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो मुझे डिजिटल वाला फिजिकल वाला दोनों चाहिए तो मैं यस पे रखूँगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको आधार कार्ड का आखिरी 4 अंक जो होता है 4 नंबर वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको आधार कार्ड पे जो नाम है नेम एज़ पर आधार वो आपको सेम टू सेम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में आपका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा, यहाँ पे आना है आपको, यहाँ जेंडर का ऑप्शन पे चले आना है, जेंडर में आपका मेल है फीमेल है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिर आपको नीचे चले आना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा हैव यू एवर बीन नो बाय एनी अदर नेम, क्या आपको किसी और नाम से भी जाना जाता है? अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो फिर नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है डिटेल ऑफ पेरेंट एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें पति का नाम बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता है, चाहे आपका माता का नाम रहेगा यानी मदर का या फादर का, और वो भी दोनों में से किसी एक का नाम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चले आना है। अगर आप माँ का नाम रखना चाहते हैं तो मदर पे सिलेक्ट करेंगे, अगर पिता का नाम रखना चाहते हैं तो फादर पे आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और यहाँ पे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम देंगे, नहीं तो फिर लास्ट नेम दे देंगे। अगर किसी का एक ही नाम है तो सिर्फ लास्ट नेम में ही भरेंगे और उसके बाद में फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। लेकिन नेक्स्ट करने से पहले सबसे ऊपर में आएंगे और यहाँ पे हमें सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन है, सेव ड्राफ्ट कर लेंगे, जिससे ये होगा कि कभी हम बैक आएंगे तो हमारा कटेगा नहीं, सेम टू सेम वैसे ही फिल किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जा रहा है, तो अगर आपका किसी प्रकार का इनकम है तो इनकम सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका इनकम नहीं है तो फिर नो इनकम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिर आता है यहाँ पे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप पैन कार्ड पे कौन सा एड्रेस देना चाहते हैं, आप किस एड्रेस पे पैन कार्ड की डिलीवरी चाहते हैं, रेसिडेंस पे चाहते हैं या फिर ऑफिस पे चाहते हैं। मैं रेसिडेंस पे चाहता हूँ तो रेसिडेंस वाला क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे रेसिडेंस एड्रेस भर लेना है, यहाँ पे फ्लैट, रूम, डोर या ब्लॉक नंबर जो भी आपको आता है, जो भी आपका है यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर नहीं है तो इस नंबर को आपको खाली छोड़ देना है, ये ऑप्शन को कुछ भी टच नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है नेम ऑफ प्रीमाइज बिल्डिंग विलेज, ठीक है। तो इसमें से जो आपको डालना है, ज़्यादातर लोग अपना विलेज का नाम डालेंगे यहाँ पे, तो विलेज का नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में फिर इस वाला ऑप्शन में आपको रोड, स्ट्रीट, लैंड, पोस्ट ऑफिस पूछा जा रहा है, तो आपको पोस्ट ऑफिस का नाम भर लेना है। ज़्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस ही डालेंगे, इसमें पोस्ट ऑफिस डाल लेना है। उसके बाद में एरिया, लोकेलिटी, तालुका, सब डिवीज़न है, तो यहाँ पे आपका जो भी तालुका रहेगा या फिर सब डिवीज़न रहेगा आपको डाल लेना है। आप एरिया लोकेलिटी भी डाल सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है। उसके बाद में टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, टाउन, सिटी जो आपको डालना है। मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालूँगा, ज़्यादातर लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में अपना कंट्री इंडिया डाल देना है, क्योंकि आप इंडियन सिटीजन हैं। तो आपको IND लिख करके सर्च कर लेना है, तो आपको इंडिया आ जाएगा। इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे से आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिर आधार कार्ड के पीछे जो पिन कोड लिखा रहता है, वो पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। जिप कोड आपको पता है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप ऑफिस एड्रेस देना चाहते हैं, तो ऊपर में आपको ऑफिस एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आप ऑफिस एड्रेस देना चाहते हैं तो ऑफिस एड्रेस भी यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो फिर इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद में फिर आता है यहाँ पे टेलीफोन नंबर एंड ईमेल ID डिटेल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंट्री कोड डाल देना है। कंट्री कोड पे सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही IND डालिएगा तो इंडिया का कोड 91 आ जाएगा, ठीक है। एरिया कोड आपको पता है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। टेलीफोन नंबर आपका ऑटोमेटिक ले लेता है, फेच कर लेता है। ईमेल ID जो आपने फर्स्ट टाइम दिया था, मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपका फेच कर लेता है। उसके बाद में फिर आता है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये है कि अगर आप किसी माइनर के लिए बनाते हैं तो आपको यस पे रखना है, और फिर माइनर की डिटेल भी आपको भरनी होती है, नहीं तो आपको नो पे रखना है। अगर माइनर के लिए नहीं बना रहे, 16 साल से ऊपर के लिए बना रहे, तो आपको नो पे रखना है। उसके बाद में फिर से ऊपर आना है और यहाँ पे आपको सेव कर देना है, और सेव करने के बाद में फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में आपके सामने आ जाता है चौथा स्टेप, AO कोड आ जाता है आपके सामने। तो फिर आपको यहाँ पे ओपन करना है। अगर आपका AO कोड ऑटोमेटिक आ जाता है तो ठीक है, बहुत से लोगों का ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर नहीं आ रहा आपसे तो आपको यहाँ पे इंडियन सिटीजन सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अपना स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में फिर यहाँ पे आपको अपना सिटी सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सिटी रहेगा आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिटी सिलेक्ट करने के बाद में फिर यहाँ पे आपको फेच पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा आ जाएगा। तो जो भी आपका एरिया का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस होगा, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे एरिया का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, उसको जो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में देखिएगा सर्किल बना हुआ है, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है ऊपर में AO कोड और AO टाइप और रेंज कोड और AO नंबर आ जाता है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ से सेव कर लेना है, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद में उसके बाद में आता है आपके सामने लास्ट 5वां स्टेप आता है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आपको यहाँ डाउन स्क्रॉल करके आना है, और यहाँ पे पूछा जाता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, कि आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ में यानी पहचान का प्रमाण क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, और आपको मिल जाएगा यहाँ पे बैंक पासबुक, रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको। पासपोर्ट भी दे सकते हैं। आपके पास में सरकारी अथॉरिटी का कोई पेपर और भी है तो आप दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास में आधार कार्ड अवेलेबल रहता है, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद में फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट किया हूँ। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी हमने आधार कार्ड को ही सिलेक्ट किया है। आप जो चाहे अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी सिलेक्ट कीजिएगा आपको अपलोड भी करना होगा। उसके बाद में फिर डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपका नाम ऑटोमेटिक लिखा जाता है। यहाँ पे आपको हिम सेल्फ, हर सेल्फ का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आता है यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन, तो जिस जगह से आप ऑनलाइन कर रहे हैं, अपने गांव या मोहल्ले या डिस्ट्रिक्ट, शहर का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद में फिर आता है यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने का। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। आपने गैलरी में जहाँ कहीं भी फ़ोटो रखा है, आपको सिलेक्ट करने के बाद में अपलोड का ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका अपलोड हो जाएगा। फ़ोटो का जो साइज़ होगा वो 50 KB का होना चाहिए, और JPEG फॉर्मेट में 200 DPI में। कलर एंड डिमिनेशन शुड बी 3.5 इंटू 2.5 CMS में होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर बेहतरीन मैं बता दूं कि 50 KB का आपको JPEG फॉर्मेट में रखना है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में सेम प्रोसेस है आपका सिग्नेचर अपलोड करने का भी। सिग्नेचर भी आपको 50 KB में और 200 DPI
जेपीईजी फॉर्मेट में रखना है और सेम प्रोसेस से आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में फिर आता है आपको यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी आपने ऊपर में एड्रेस प्रूफ में सिलेक्ट किया था, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में सिलेक्ट किया था, मैंने तीनों में आधार कार्ड को ही सिलेक्ट किया था। तो उसके लिए मैं आधार कार्ड को अपलोड करूँगा। आधार कार्ड आपका 300 केबी का होना चाहिए। आधार कार्ड का सामने का और पीछे का यानी कि फ्रंट का और बैक का दोनों का फ़ोटो को आपको कैप्चर कर लेना है। एक ही पीडीएफ में दोनों को मर्ज कर लेना है और उसका साइज़ 300 केबी का कर लेना है और प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करके आपने जहाँ कहीं भी अपने फ़ोन में रखा है उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको अपलोड का ऑप्शन यहाँ पे है, इस पे क्लिक कर देना है। आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में आपको सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट कर लेना है। उसके बाद में आपके सामने पेमेंट करने का मेथड आ जाएगा। तो आपको जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम से मैं करूँगा, तो इस पे आपको टिक लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद में डाउन स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस पे यहाँ पे टिक लगाना है और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद में फिर आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। आपको पे कन्फर्म में क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने पेमेंट करने का बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप यूपीआई यानी कि पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे से भी कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जिस माध्यम से पेमेंट करना हो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़ोनपे को या गूगल पे को सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मैं गूगल पे को सिलेक्ट किया और उसके बाद में यहाँ पे यूपीआई आईडी पे टिक लगाया और उसके बाद में यहाँ पे टिक लगाया और उसके बाद में यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड पे क्लिक कर दूँगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में ये हमें गूगल पे में एक नोटिफ़िकेशन भेज देता है। आपको गूगल पे में चले जाना है और वहाँ से पेमेंट कर देना है। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद में फिर से आपको अपना गूगल क्रोम में आ जाना है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ़ आपको थोड़ा देर वेट करना है, ठीक है? कुछ भी आपको बैक काट-कूट नहीं करना है। यहाँ पे आपसे 1 मिनट का सिर्फ़ टाइम लिया जाएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं काटना है, बस 1 मिनट आपको वेट कर लेना है। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद में फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफ़ेस आएगा। आपको इधर डाउन स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे टिक लगाना है और उसके बाद में नीचे आना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, एक ऑथेंटिकेशन का और एक कंटिन्यू का। तो कंटिन्यू को आपको टच नहीं करना है, आपको ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद में फिर आपके सामने एक नया कंडीशन ओपन होगा। इस प्रकार से आएगा, आपको डाउन स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे ओटीपी जनरेशन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ओटीपी जनरेशन पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका जो भी इसमें मोबाइल नंबर दिए हैं, उस पे एक ओटीपी गया है। ओटीपी को यहाँ पे फिल कर लेना है और आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कंटिन्यू विथ ई साइन पे आपको क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू विथ ई साइन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने रीडायरेक्ट टू एनएसडीएल पे हो रहा है। यहाँ पे आपको टर्म्स कंडीशन पे टिक लगाना है। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। आधार कार्ड का पूरा नंबर डालने के बाद में ओटीपी भेजे पे यानी कि सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लेना है आपको। सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। आपके आधार कार्ड से जुड़ा जो भी मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी गया। ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। वेरीफाई ओटीपी पर फिर क्लिक कर लेना है आपको। आपको ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफ़ेस आएगा। आपको देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप अपना पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, जस्ट अ सेकंड लिखा हुआ है। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद में फिर यहाँ पे पासवर्ड खोजा जा रहा, तो पासवर्ड विदाउट एनी सिंबल आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे
डाल देना है, कुछ भी आपको सिंबल नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद में ओके कर देना है, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो भी आपने डेटा डाला है अपना सिग्नेचर, फ़ोटो, एड्रेस, जो भी आपने यहाँ पे फिल किया था वो सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। आधार कार्ड का भी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे दिख जाएगा। आपको इसको यहाँ से प्रिंट करके भी निकलवा सकते हैं, यहाँ से शेयर कर सकते हैं आप। शेयर करके आपको रख लेना है। अब ये आपका वेरीफाई होके 15 दिनों के अंदर में आपने जो भी इसमें एड्रेस दिया था होम या रेसिडेंट, उस पे आपका 15 दिनों के अंदर में पहुंच जाएगा। 7 दिन के अंदर में आपका जो ईमेल आईडी दिए थे उस पे आपको डिजिटल पैन कार्ड भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में पूछिएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा।